सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित ध्यान दो, ये अविद्या रूप पूतना भगवान को मारने आई है। अहो बकीयम, आहा धन्य है। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पे कालकूट नामक भयंकर विष लगा कर आई है। जिघांसया पाय यद्यपि साध्वी, गला दबा के नहीं मारना चाहती है, विष पिला करके तक्षण मार देना चाहती है। पर देखिए भगवान की सरलता, कम्बा दयालु, कितने दयालु हैं महाराज। पूतना जब आई भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। क्यों किए? बोले महाराज हलाहल पीना, कालकूट पीना भोलेनाथ का काम है। हम तो आनंद लेने के लिए, दूध पीने के लिए, माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम माँ का भाव लेकर के प्रकट हुई पूतना देवी, विष पिलाना चाहती हैं। तो गोविंद ने नेत्र बंद करके ध्यान किया। किसका ध्यान किया बताइए? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोले महाराज आपका काम है विष पीना, विष पीना हमारा काम नहीं है। हम तो दूध पीने आए हैं, अब पहली बार में दूध ही पिएंगे, विष नहीं पिएंगे। एक संत ने कहा महाराज इसलिए नेत्र नहीं बंद किए थे कृष्ण जी ने। फिर किस लिए बंद किए? बोले कृष्ण जी ने मंगलाचरण किया गणेश जी का नाम लेकर के, महाराज पहला शुभ काम करने जा रहा हूं। क्या शुभ काम था? बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। इन बढ़ते हुए असुरों को मैं समाप्त करने के लिए आया हूं। पहला शुभ कार्य करने जा रहा हूं। पहली रामावतार में आई राक्षसी, पहली कृष्णावतार में आई राक्षसी पूतना। तो मंगलाचरण कर रहे थे गणेश जी महाराज, निर्विघ्नता से मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। एक संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं बंद किए। फिर किस लिए किए? बोले भगवान के सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च चंद्रमा मनसो। सूर्य भगवान के, चंद्र भगवान के नेत्र हैं। सूर्य चंद्र ने कहा महाराज इतनी पाप घातनी है, इतनी बाल घातनी है, इतनी दुष्ट है ये, इसका तो मुंह देखना भी पाप है। और महाराज संसार के किसी भी लोक में आप इसको जगह देना, हम सूर्य और चंद्र अपने लोक में इसको जगह देने वाले नहीं हैं। बाल घातनी को, जो आपके कोमलता के ऊपर भी जरा सा दया भाव लेकर के नहीं देख रही है, आपको विष पिलाने आई है। एक संत ने कहा भाव कुछ और है। बोले क्या? बोले भगवान की आंखों में इतनी चपलता है, इतनी चंचलता है कि अगर ये पूतना ने भगवान को देख लिया होता अथवा भगवान ने पूतना को देख लिया होता तो ये बाल घातनी का हृदय परिवर्तित हो जाता। फिर ये वध नहीं कर पाता, और अगर ये वध ना करती तो भगवान कह रहे इस दुष्टा का मैं कैसे वध करता, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। अनेकों भाव हुए प्रकट। पूतना आई, छोटे से नंद नंदन यशोदा नंदन बाल श्री कृष्ण चंद्र को उठाया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण ही समम। मुंह में स्तन डाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान ने तब भी दया का भाव प्रकट करते हुए, और कौन ऐसा दयालु है संसार में, गाढ़ा गाढ़ा दूध पीना प्रारंभ कर दिया। भगवान मस्ती में दूध पी रहे हैं। शंकर जी को बुला लिया था, शंकर जी विष पान करते गए।
भगवान दूध पी रहे हैं, शिव जी विष पी रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं रोष संवितो पिबत। शंकर जी को गुस्सा आ गया। शंकर जी क्रोधित होकर विष के साथ उसके प्राणों को खींचने लगे। चिल्लाने लगी पूतना, सामुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा माता जी क्षमा कीजिएगा, हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर पकड़ लें तो छोड़ते नहीं। चिल्लाती हुई पूतना भागी, अपने स्वरूप में आ गई। अविद्या, ध्यान दीजिएगा, सात्विक कथा है, वैष्णवी कथा, वाजपेयी। अविद्या जब ईश्वर के समीप जाती है तो कितना भी छलावा कर ले, ईश्वर उससे आवरण को भंग कर देता है, छलावा हट जाता है, अज्ञान हट जाता है, पर्दा अपने स्वरूप में आ जाती है। भागने लगी और भागते 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 जा करके धड़ाम से गिरी, प्राणांत हो गया महाराज। पूतना को मरा हुआ देख करके सारा ब्रज मंडल दौड़ पड़ा। अरे ये दैत्याकार कौन है ये? घातनी पूतना से भगवान को उठा करके यशोदा मैया ने लाला का अभिषेक किया, गोमूत्र से स्नान कराया और गोविंद के ही नाम के द्वारा गोविंद की आराधना करती है। प्राणम इंद्रियाणम ऋषिकेश प्राणन नारायणो वतु। इंद्रियाणम ऋषि, किसी बच्चे को नजर लग जाए, अगर ये इस श्लोक से उस बच्चे को झाड़ दिया जाए तो उस बच्चे को 1 वर्ष तक नजर नहीं लगेगी, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। माता यशोदा अपने नंद का, किसका? कृष्णानंद का अभिषेक कर रही हैं, झाड़ रही हैं, झाड़ा लगा रही हैं। क्या कह रही हैं? इंद्रियाणिम ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा हे ऋषिकेश भगवान आप कीजिए। प्राणान नारायणो वतु, इसके प्राणों की रक्षा श्री हरि नारायण आप कीजिए। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, चित्त की रक्षा है श्वेत दीप के पति प्रभु परमेश्वर नर नारायण आप कीजिए। मनो योगेश्वरो वतुः, और इसके मन की रक्षा है योगेश्वर आप स्वयं कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जब पूतना को अंग अंग काट कर ब्रज में जलाया गया तो सुगंध आने लगी। क्यों सुगंध आई? अविद्या भी सुशोभित हो जाती है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके। पूतना कौन थी? पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरा प्रिया, बालकों का वध करने वाली राक्षसी जो केवल रक्त पीना जानती थी, परंतु जिगांसया पाद्वे, भगवान ने उसका दूध पी करके दत्त्वा तद सद्गतिम, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान वस्तुविद कब किस गुण पर आपके खुश हो जाए कौन जानता है? गोस्वामी जी ने कहा, जन अवगुण प्रभु मानन कान, जन अवगुण प्रभु मानन कान, जन अवगुण प्रभु मानन कान। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव,
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानन का। जन अवगुण प्रभु मान न खाओ। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। नहीं स्वीकार मात्रा छंद भेद का ज्ञान रखना ही ज्ञान है। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके वो छिलके भी सदा खाते। वो छिलके भी सदा खाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, पूतना को मात्रोचित धात्रोचित गति प्रदान करी।